बड़े गर्व से सूत जी महाराज कहते, सज्जनों, भागवत का वक्ता कितना महान है, यह कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। भागवत का वक्ता सुखदेव जी गर्भ के बाहर आते ही जंगल की ओर जाने लगे। भागवत का वक्ता कितना महान है सज्जनों, जब वक्ता और श्रोता दोनों महान हो जाते हैं, दोनों अधिकारी हो जाते हैं, तो मुक्ति मिल जाती है। समझ गए? बाकी कथा सुनते रहो। दोनों अधिकारी हो जाएं तो उसी समय मुक्ति मिलती है। भागवत का वक्ता कितना महान है, यह कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। लेकिन सज्जनों, कष्ट उस समय होता है जब सुखदेव जी जैसे त्यागी के आसन पर बैठकर, श्री सुखदेव जी जैसे बैरागी के आसन पर बैठकर लोग उल्टे सीधे काम करने लगते हैं। कितने लोग तो कभी कभी मुझसे कहते हैं, महाराज कुछ लोग कथा कहते कहते ठोकना भी शुरू कर देते हैं। आप बताओ यह कैसे बैरागी का आसन है? सज्जनों, त्यागी के आसन पर बैठकर लोग अनाचार, दुराचार, व्यभिचार और पापाचार करते हैं। कष्ट उस समय होता है। भागवत का वक्ता कितना महान है, यह कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। अब थोड़ी चर्चा हो जाए, भागवत का श्रोता कितना महान है। क्यों? कुछ लोग सोचते हैं महाराज पूजा पाठ माला जपते रहो, कथा सुनाते रहो। महाराज के करने से ही सब कुछ नहीं होगा। वक्ता और श्रोता दोनों महान हो तब मुक्ति मिलती है। दोनों अधिकारी हैं। एक स्थान पर कथा हो रही थी तो एक लोग कथा के बीचे में ताली बजाने लगे, ठोंकने लगे। मैंने कहा, अरे भैया अभी तो कीर्तन नहीं हो रहा है, ताली क्यों बजा रहे हैं? कीर्तन थोड़े हो रहा है। बगल वाले बोले, महाराज ये कीर्तन नहीं, ये कुछ और वस्तु की तैयारी में है। आप सोच करके देखो। और सज्जनों, कष्ट उस समय होता है। एक बार एक सज्जन आए, बोले महाराज कोई मंत्र बता देते, क्रोध हमारे बहुत आता है, चला जाता। मैंने कहा मंत्र मैं बताऊंगा, मंत्र मैं बताऊंगा। लेकिन तब तक मैंने देखा चून और तमाकू जेब में रखी है। मैंने कहा भैया पहले यही पूछ लेते कि महाराज कोई मंत्र बता देते, ये ठोकना समाप्त हो जाता। आप बताओ, लोग वेदांत की चर्चा करते हैं। आज कलयुग में वेदांत के नीचे चौराहे पर देखो कोई बात ही नहीं करता, लेकिन काम। और अच्छी तरह से सुनना, जीवन में जो साधारण सी पान, सुपारी, तंबाकू और चाय का नहीं परित्याग कर सकता। सुबह सुबह चाय न मिल जाए तो सिर दुखने लगे, वह भी वेदांत की चर्चा करता है। सज्जनों, वह जीवन से कभी भी काम, क्रोध तो परमात्मा ने भर करके भेजा है, उसकी चर्चा करते हैं। जब साधारण सी दुर्गुण नहीं छूट रहे। भागवत का वक्ता कितना महान है, यह कथा हम सब ने श्रवण किया। अब थोड़ी चर्चा हो जाए, भागवत का श्रोता कितना महान है। दोनों महान होते हैं तभी मुक्ति मिलती है। ठीक?
भागवत का श्रोता कितना महान है, यह चर्चा हम सब करेंगे। लेकिन एक बार फिर हमारे साथ मिलकर के बोलो, फिर हम सब यह श्रवण करेंगे कि भागवत का श्रोता कितना महान है, यह हम सब सुनेंगे। सब सुने, सब बोले, सब भगवान से प्रार्थना करें। जीवन है दुर्गुण छोड़ने का प्रयास करना, सदाचार धारण करना और भगवान से रोज प्रार्थना करना कि अंतिम समय आपका नाम जरूर आ जाए। और ताली बजाकर बड़ी मस्ती में सब के सब बोले क्या? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। जय हो राधे। श्री राधे। आपके साथ सहयोग। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवला आहो मेरा सांवला निकट हो, फिर प्राण तन से निकले, ले मेरा सांवला निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवला निकट हो, फिर प्राण तन से निकले, मेरा सांवला निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर 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 प्राण तन से निकले। श्री राधे। जय हो।
फल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का थल हो मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का हो विष्णु चरण का जल हो फिर प्राण तन से निकले। चरण का जल हो फिर प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो फिर प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर 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 प्राण तन से निकले। जय हो राधे। सिर सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। श्री सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। श्री सोहना मुकुट हो मुखड़े पे काली लट हो। यही ध्यान मेरे हो ध्यान मेरे घट हो फिर प्राण तन से निकले। करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर 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 प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर फिर 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 प्राण तन से निकले। गोविंद नाम
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। परम दुर्धर्ष पराक्रमी महाबलशाली भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में गिरा पड़ा है। कुछ ही क्षणों में मृत्यु आने वाली है, मरने वाला है। उसी गदा के द्वारा अपने पास आने वाले कुत्ते और गीदड़ों को भगा रहा है। कहीं इसी मरे हुए लोगों में मुझे भी मरा हुआ समझ करके कोई गीदड़ पकड़कर खींचने न लगे, कोई कुत्ता खींचने न लगे। कमर टूटी है, उसी गदे से कुत्ते और गीदड़ को भगा रहा है। आज कथा में आए हो तो एक शिक्षा लेकर के जाना। जीवन में कभी भी दुष्ट के ऊपर विश्वास मत करना। जो दुष्ट के ऊपर विश्वास करता है वह जीवन भर पछताता है। कुछ ही क्षणों में मरने वाला है दुर्योधन। लेकिन दशा देखो, अर्धरात्रि को दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आ रहा है। अश्वत्थामा को देख करके दुर्योधन अर्धरात्रि में रोने लगा और अश्वत्थामा को देखकर रोते हुए दुर्योधन ने कहा कि मित्र, आज मुझे बहुत दुख है, आज मुझे बहुत कष्ट है, इसलिए कि मैं 100 भाई था, एक दो नहीं, मैं 100 भाई था, लेकिन 100 में आज एक भी नहीं रहे। और दुर्योधन ने कहा, मित्र, इससे भी बड़ा दुख बता दूं? इससे भी बड़ा दुख मुझे यह है, हम 100 भाई नहीं रहे, ये दुख तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा दुख मुझे यह है कि मैं तो 100 भाई था, लेकिन 100 में एक भी नहीं रहे और पांडव 5 ही रहे, लेकिन 5 में एक भी नहीं मरे। सज्जनों, दुर्योधन वाला दुख आज भी कुछ लोगों को है। क्या लोग सोचते हैं, महाराज मैं तो दुखी हूं ही, कोई बात नहीं, लेकिन पड़ोसी सुखी क्यों है? दुर्योधन भी कह रहा है मैं 100 मरे वो तो ठीक है, लेकिन पांडव 5 ही रहे, 5 में एक भी नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, अंतिम समय है मित्र, अंतिम समय में मैं क्या सेवा करूं? अंतिम समय है, सेवा बता दो। 5 पांडवों का सिर लेकर के आऊं? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, यदि ऐसी बात है तो अभी इसी समय में 5 पांडवों का सिर लेकर के आ रहा है। अर्धरात्रि के समय दुर्योधन ने अपने जंघे के खून से अश्वत्थामा को तिलक कर दिया, तलवार दे दिया, 5 पांडवों का सिर लेकर के आओ। सज्जनों, विडंबना देखो, नंगी तलवार लेकर के अश्वत्थामा अर्धरात्रि को जा रहा है, जहां पर 5 पांडव शयन करते थे। आज रात में भगवान सबको लेकर घूमने चले गए। 5 पांडव रात में घूमा जाता है, भगवान पांडवों को लेकर रात में घूम रहे हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जहां 5 पांडव सोते थे, वहीं पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। सज्जनों, सोच करके देखो, इसीलिए संतों ने बड़े विश्वास से गाया है, जिसकी परमात्मा रक्षा करता हो कौन मार पाएगा।
संतों ने गाया है, बड़े विश्वास से संतों ने सावधान किया इस संसार को कि जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। अश्वत्थामा रात थी, पहचान पाया नहीं। अर्धरात्रि में 5 द्रौपदी के पुत्रों का सिर अलग कर दिया, बोरी में डाल दिया, बोरी में भरकर सिर पर रखकर बड़ी प्रसन्नता में आ रहा है। मैं 5 पांडवों का सिर लेकर के आ रहा हूं। खूनों से शरीर भीगा जा रहा है, गिरता रहा है। बड़ी प्रसन्नता से अश्वत्थामा आ रहा है। कहने लगा, मित्र 5 पांडवों का सिर लेकर के मैं आया। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दुर्योधन सोच रहा है, चलो जीते जीना सही, मरते मरते 5 मारे गए। बड़ा सुंदर प्रसन्न हुआ। दुर्योधन ने कहा, मित्र मैं किसी का सिर नहीं देखना चाहता, किसी पांडव का, लेकिन जिसने मेरी जंघा तोड़ी है उस भीम का सिर हमारे हाथों में पकड़ा दे, मैं देखूंगा। भीम का सिर मैं देखूंगा, किसी का सिर देखना मैं नहीं चाहता। बोरी के अंदर से सिर निकाल रहा है अश्वत्थामा, और सिर जैसे हाथों में पकड़ाया, दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा यह क्या कर दिया? अरे जिसकी गदा की ठोकर से कुरुक्षेत्र हिलता था, ऐसे भीम का यही सिर है? ये बालकों का सिर कहां से लेकर चलाया? ये बच्चों का सिर। सज्जनों, दुर्योधन को एक बार प्रसन्नता हुई, एक बार दुख भी हुआ। दुख किस बात का? दुर्योधन कहने लगा, अश्वत्थामा हमारा कुल खानदान तो समाप्त हो गया था, सारा वंश हमारा समाप्त हो गया था, लेकिन आज तूने पांडवों का भी वंश समाप्त कर दिया। हो सकता था भूल में ही अश्वत्थामा पिंडदान तर्पण करते, कभी कुछ कर देते, तर्पण वगैरह पिंडदान, हमें भी मुक्ति मिल जाती, लेकिन इतना अन्याय कर दिया तूने, तो आज पांडवों का भी वंश समाप्त कर दिया। दुख भी हुआ। सज्जनों, सुख और दुख दोनों एक साथ हुआ। दुर्योधन को श्राप था कि सुख और दुख दोनों एक समय होगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। सुख और दुख दोनों एक साथ हुआ। अश्वत्थ दुर्योधन का उद्धार हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, द्रौपदी ने 5 पुत्रों के लिए हृदय पीट करके द्वार पर रुदन किया। अर्जुन ने पीछा किया अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। प्राण संकट में पड़ने पर ब्रह्मास्त्र चलाया। दौड़ करके अर्जुन पकड़ लिए और रथ में बांधकर द्वार पर लेकर के आ रहे हैं। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आ रही है। अरे पार्थ, यह तुमने क्या कर दिया? गुरुपुत्र को बांध कर ला रहे हो। द्रौपदी ने कहा कि द्रोणाचार्य को भूल गए गुरुजी को। जिस गुरु ने अपने पुत्र को जो विद्या नहीं पढ़ाया, अनाधिकारी जान करके अश्वत्थामा को जो ज्ञान नहीं दिया, अर्जुन वह ज्ञान द्रोणाचार्य ने तुम्हें दे दिया। उसी के पुत्र को बांध करके लाए। छोड़ दो। सोच करके देखो, 5 पुत्रों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा है, लेकिन द्रौपदी क्या कह रही है? द्रौपदी का हृदय देखना।
सज्जनों, पुत्र की ममता मैं क्या सुनाऊं। पुत्र की ममता को वह पिता जानता होगा जिसने अपने ही कंधे से उठाकर अपने पुत्र को शमशान पहुंचा आया होगा। पुत्र की ममता को वह माता जानती होगी जिसने पुत्र को जन्म देते ही जिसके आंचल सूने हो गए। पुत्र की ममता को वह पिता जानता होगा जिसने अपने ही हाथों से उठाकर अपने पुत्र को धरती मैया को सौंप दिया। द्रौपदी 5 पुत्रों के लिए हृदय पीट कर रुदन कर रही थी, लेकिन अश्वत्थामा को देखते ही कहने लगी, सूत जी महाराज कितने सुंदर शब्दों में सुना रहे हैं। ऋषियों, द्रौपदी कहती, वाच चास हन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी कहती, मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा, द्रौपदी कहती छोड़ दो, लेकिन दौड़ा दौड़ा भीम उधर से आ रहा है। भीम कहने लगा, छोड़ना मत, इसका वध कर दो, इसे मार दो। द्रौपदी कह रही है कि छोड़ दिया जाए, भीम कह रहा है मार दिया जाए। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने भगवान की ओर देखा कि प्रभु अब आप बताओ क्या किया जाए। भगवान ने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि वध कर दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन अब मैं वह बात कहूंगा जो शास्त्र कहते हैं। जो शास्त्र कहते हैं वह बात मैं कहूंगा। सारे लोग कहने लगे, फिर शास्त्री जी आप ही बताओ। तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणा। भगवान ने कहा, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का कभी भी वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, सोच करके देखो, अश्वत्थामा ब्राह्मण है और आतताई भी है, इसलिए कि बालकों का वध कर दिया है। और भगवान कह क्या रहे हैं, ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सारे लोग कहने लगे, प्रभु आप झगड़ा सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो? समाधान कर रहे हो, सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो? एक शब्दों में क्यों नहीं बताते क्या किया जाए? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु है। सज्जनों, मृत्यु होने पर एक बार कष्ट होता है, लेकिन अपमान होने पर जब जब स्मरण होता है तब तब मृत्यु होती है। जब जब याद आ जाता है तब तब मृत्यु होती है। इसी द्वार पर जब द्रोणाचार्य के साथ अश्वत्थामा आता था तो पैर धुले जाते थे, आरती उतारी जाती थी। इसी द्वार पर ऐसा सम्मान था, सब पैर छूते थे। लेकिन आज भीम ने अश्वत्थामा के गले पर हाथ लगा करके धक्का दे दिया, अश्वत्थामा इस द्वार से चले जाओ, तुझ जैसे आतताई ब्राह्मण की इस द्वार पर कोई आवश्यकता नहीं। सज्जनों, भीम के द्वारा धक्का लगने के कारण अश्वत्थामा उसी द्वार पर गिर गया और सिर नीचे करके गिरा है।
सिर उठा करके किसी को मुख दिखाने की इच्छा नहीं हो रही। आपको बताऊं, समाज में जब कोई निंदित कार्य कोई कर देता है तो मुख दिखाने की हिम्मत नहीं रहती। अश्वत्थामा द्वार पर गिरा है और द्रौपदी 5 पुत्रों के लिए हृदय पीट करके रुदन कर रही है। अंदर से उत्तरा निकल रही है। थोड़ा सा परिचय बता दूं। द्रौपदी सास है और उत्तरा बहू है। ठीक, परिचय समझ लो। 5 पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी और अलग से 5 पांडवों की अलग अलग पत्नियां थी। अलग पत्नियों में जो अर्जुन की पत्नी थी उनका नाम था सुभद्रा। अर्जुन और सुभद्रा से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम पड़ा अभिमन्यु। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ है। बाल विधवा है। जल्दी जल्दी में महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु मारा गया है। उत्तरा बहू है। उत्तरा निकल रही है। उत्तरा मैया द्रौपदी को समझाने लगी। उत्तरा समझा रही है क्या? माता जी, अब जो होना था सो हो गया। बिना अर्थ रोने से क्या फायदा? कितने लोगों के तो बड़े बड़े पुत्र मारे जाते हैं, आपके तो छोटे छोटे थे। अब रोने से क्या फायदा? उत्तरा तो समझा रही है, लेकिन द्रौपदी अपने मन में क्या सोच रही है बताऊं? उत्तरा तो समझा रही है, लेकिन द्रौपदी अपने मन में सोच रही है कि मैं तो सास हूं, यह तो बहू है। मैं सास हूं, यह पुत्री है। मुझे तो इसे समझाना चाहिए, लेकिन यह मुझे समझा रही है। क्यों? इसलिए कि हमारे तो पुत्र ही गए हैं। पुत्र तो दोबारा हो सकते हैं, लेकिन जिसका पति मारा गया, जिसका पति ही चला गया, द्रौपदी सोच रही है इसे तो मुझे समझाना चाहिए, लेकिन यह मुझे समझा रही है। यही सोच करके द्रौपदी ने कहा कि पुत्री, मैं पुत्रों के लिए थोड़े रो रही हूं। मैं पुत्रों के लिए थोड़े रो रही हूं। द्रौपदी ने कहा, माता फिर रो क्यों रही हो? क्यों रो रही हो? द्रौपदी ने कहा, पुत्री, मैं इसलिए रो रही हूं कि आज के बाद संसार में कृष्ण भक्ति समाप्त हो जाएगी। अब आज के बाद कोई कृष्ण भक्ति नहीं करेगा, इसलिए कि पुत्री, अब संसार यही कहेगा कि पांडवों ने तो कृष्ण भक्ति किया था, लेकिन कुल खानदान में कोई जल देने वाला नहीं रह गया, कोई पिंडदान तर्पण करने वाला नहीं रह गया। पुत्री, इसलिए रो रही हूं कि आज के बाद संसार में कृष्ण भक्ति समाप्त हो जाए। उत्तरा ने इतना सुना तो उत्तरा ने कहा हाथ जोड़कर, माता जी इतनी बात है? द्रौपदी ने कहा, पुत्री, हां इसीलिए मैं रो रही हूं। उत्तरा ने कहा, माता फिर अब रो मत, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आपका कुल समाप्त नहीं हो रहा है। उत्तरा ने कहा, माता आपके पुत्र राजकुमार अभिमन्यु का तेज हमारे गर्भ में पल रहा है। द्रौपदी ने कहा, पुत्री तू गर्भवती है क्या? गर्भवती है? उत्तरा ने कहा, हाँ माता, मैं गर्भवती हूं। द्रौपदी ने अपने ही हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए और आंसू पोंछ करके घर में जाने लगी। लेकिन सज्जनों, विडंबना यह है कि द्वार पर पड़ा पड़ा अश्वत्थामा सब कुछ सुन रहा था।
अश्वत्थामा ने सोचा कि 5 बालकों के मारने का पाप तो लगा ही है, 5 बालकों के वध का पाप लगा ही है, एक और लग जाएगा तो क्या होगा? अरे जिस गदहा के ऊपर 1 कुंतल भार हो, 1 किलो और हो जाएगा तो क्या होना है? अब तो 5 बालकों के वध का पाप लगा ही है, एक और लग जाएगा तो क्या होना है? सज्जनों, वहीं से अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। गर्भ को जलाने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया और उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा का जब गर्भ जलने लगा, उदर में भयंकर कष्ट हुआ, तो आज उत्तरा मैया किसी और की शरण में नहीं गई। उत्तरा मैया संसार की सारी माताओं को शिक्षा दे रही है। आज पेट में जब कष्ट हुआ तो उत्तरा भगवान को पुकारने लगी और उत्तरा शिक्षा दे रही है। क्या उत्तरा कह रही है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युम परस्परम। द्रौपदी भगवान को कह रही है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। भगवान को उत्तरा जगतपति कह करके बुला रही है, देव देव जगतपते। और उत्तरा सारी माताओं को शिक्षा दे रही है कि जीवन में यदि तुम किसी की पराधीनता स्वीकार करना, किसी की शरणागति करना, तो या तो पति की या फिर जगतपति की। माताओं, कथा में आई हो तो शिक्षा लेकर के जाना। क्या? पराधीनता किसी की स्वीकार करना, शरणागति किसी की करना, तो या तो पति की या फिर जगतपति। लेकिन आपको बताऊं, कलयुग में कुछ माताएं बाबा की शरणागति करने लगी, इसीलिए बड़ी विडंबना फैली। कुंती मैया शिक्षा दे रही है कि या तो पति या फिर जगतपति। पति है नहीं, महाभारत के युद्ध में मारा गया तो किसकी शरण में जाती? किसी और से सहारा नहीं लिया, किसी और को उत्तरा ने नहीं पुकारा। भगवान को कह रही है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। जगतपति प्रभु, आप ही चाहो तो हमारे गर्भ की रक्षा कर सकते हैं। सज्जनों, भगवान ने अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके गर्भ में प्रवेश किया और सुदर्शन लेकर के उस गर्भ की रक्षा किया ब्रह्मास्त्र से। उस बालक ने भगवान का दर्शन किया गर्भ में। और आज तो मुझे लगता है कि यदि गर्भ में देवकी ने धारण किया होगा तो केवल भगवान को, गर्भ में कौशल्या ने धारण किया होगा तो केवल भगवान को। लेकिन उत्तरा ऐसी माता है हमारे देश की कि जिसने भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सज्जनों, बालक ने पावन दर्शन किया और जब उस बालक का जन्म हुआ तो इसीलिए सारे ज्योतिषी आए और ज्योतिषियों ने कहा इसने कभी भगवान का दर्शन किया है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा।
यह चारों तरफ भगवान को देखने की इच्छा कर रहा है। परिताह ईक्ष, परिताह माने होता है चारों तरफ, ईक्ष माने देखने की इच्छा। चारों तरफ भगवान को देखने की इच्छा कर रहा है, इसलिए इसका नाम होगा परीक्षित। नाम ज्योतिषियों ने परीक्षित रख दिया। बोलिए भक्तराज परीक्षित की, बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। सज्जनों, भागवत के प्रथम स्कंद में सूत जी महाराज 3 माताओं की कथा सुनाते हैं और 3 माताओं की, तीनों माताओं की 3 अवस्था है। सज्जनों, देखने से मुझे ऐसा लगता है कि शायद पुरुषों की अपेक्षा माताओं को अधिक कथा सुनने की आवश्यकता है। क्यों? इसीलिए 3 माताओं की कथा सुना रहे हैं और तीनों की 3 अवस्था है। उत्तरा बाल विधवा है, जो माताएं बहनें छोटी हैं, 18-20 साल जिनकी अवस्था है वह उत्तरा से शिक्षा लेंगे, और जिनकी बीच की अवस्था है 40-45 वर्ष की, वह द्रौपदी से शिक्षा लेंगे, और जो वृद्ध हो गई हैं 60-65 वर्ष की, वह कुंती मैया से शिक्षा ले। इसीलिए सूत जी महाराज 3 माताओं की कथा सुनाते और 3 पीढ़ी की कथा सुनाते। सज्जनों, आप कहोगे महाराज 3 पीढ़ी की कथा क्यों सुना रहे हैं सूत जी? अरे पिंडदान तर्पण इत्यादि होता है तो 3 पीढ़ी तक होता है। विवाह में साखो 4 होता है, फिर भी 3 पीढ़ी तक होता है। 3 पीढ़ी तक सूत जी महाराज भी कथा सुना रहे हैं। परीक्षित की माता उत्तरा कितनी महान है, यह कथा हम सब ने श्रवण किया। परीक्षित की दादी द्रौपदी कितनी महान है, यह भी कथा हम सब ने श्रवण किया। अब परीक्षित की परदादी कुंती कितनी महान है, यह भी थोड़ी चर्चा हो जाए। सज्जनों, और देखने से मुझे ऐसा लगता है कलयुग में माताओं को ज्यादा कथा सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि पिता यदि बिगड़ गया तो बहुत ज्यादा हानि होने वाली नहीं है, लेकिन यदि माता बिगड़ गई तो राक्षस संतानों का जन्म होता है। ठीक? आप शास्त्रों में पढ़ करके देखना, पिता यदि राक्षस है लेकिन माता यदि सती है, साध्वी है, तो महान पुत्रों का जन्म होता है। लेकिन पिता महान ही हो लेकिन माता यदि बिगड़ गई तो राक्षस पुत्र ही जन्म लेते हैं। लेकिन कलयुग में माताएं ज्यादा बिगड़ गई हैं, कथा कौन सुनने को कहे, इसीलिए अधिक राक्षस पैदा हो रहे हैं कलयुग में। और कलयुग में 4 मकार बिगड़ गए हैं। इन चारों का प्रारंभ मां से होता है। चारों का प्रारंभ 4 मकार बिगड़े हैं। ये माताएं बिगड़ गईं, मास्टर बिगड़ गए, मिनिस्टर बिगड़ गए और महात्मा बिगड़ गए कलयुग में। और यही चारों यदि सुधर जाए तो मुझे लगता है संसार में किसी और को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कहोगे महाराज क्यों? इसलिए कि हम लोगों का संपूर्ण जीवन इन्हीं चारों के बीच में व्यतीत होता है। अच्छा, बालक का जन्म होता है तो माता की गोद में, क्यों? माता के पास रहता है। थोड़ा बढ़ा तो पढ़ने के लिए मास्टर के पास, क्यों? अच्छा, पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो नौकरी के लिए मिनिस्टर को ढूंढने लगा।
नौकरी इत्यादि करके लौटा तो कुछ मंत्र वगैरह लेने के लिए महात्मा ढूंढने लगा। संपूर्ण जीवन इन्हीं चारों के बीच में बीतता है, इसलिए इन चारों को अधिक सुधरने की आवश्यकता है। माताएं सुधर जाएं, इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में 3 माताओं की कथा सूत जी ने सुनाया। माताएं शिक्षा ले, और तीनों की इसीलिए 3 अवस्था है, एक अवस्था नहीं तीनों की। उत्तरा की छोटी अवस्था है, द्रौपदी की बीच की अवस्था है, और कुंती की वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है। थोड़ी कुंती की चर्चा हो जाए, लेकिन एक बार फिर प्रेम और श्रद्धा से हमारे साथ मिलकर के बोलो। तब सूत जी महाराज के द्वारा कुंती मैया की भी थोड़ी चर्चा हो। परीक्षित की माता उत्तरा कितनी महान, परीक्षित की दादी द्रौपदी कितनी महान, और परीक्षित की परदादी कुंती कितनी महान है, यह भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले सब सुने, सब बोले। बड़ी मस्ती में हस्ती को भूल करके थोड़ी देर सब बोले। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, 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 राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा, राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा, राधे गोविंद भजो बाल
कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा। राधे गोविंद भजो बाल मुकुंदा। वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। 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 स्वामी श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। स्वामी श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। लक्ष्मी श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। लक्ष्मी श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। वल्लभ श्रीनाथ 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 भजो राधे गोविंदा। बोलिए राधे गोविंद भगवान भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए तैयार है, रथ पर बैठे हैं। लेकिन आज विधवा का वेश बना करके, सफेद साड़ी पहन करके कुंती मैया हाथ जोड़ करके रथ के सन्मुख खड़ी हो गई और रथ के सन्मुख खड़ी होकर के रोने लगी। भगवान ने रोते हुए देखा, भगवान रथ से उतर कर आए। बोले, कुंती तुम रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? अब तो तुम्हारा बेटा युधिष्ठिर राजा हो गया। कुंती रोती क्यों हो? तुम्हारा पुत्र युधिष्ठिर राजा हो गया और तुम्हारी बहू द्रौपदी राजरानी हो गई। और कुंती तू तो अब राजमाता हो गई हो। तुम तो राजमाता हो, रो क्यों रही? कुंती ने कहा, प्रभु
इसीलिए आप छोड़ करके जा रहे हो क्या? कुंती ने कहा, आपको चाहे कोई जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन मुझे विश्वास हो गया कि आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण हैं। आप साक्षात परमात्मा हो। पहले लोग मुझसे कहते थे कि वसुदेव जी ने चुपके चुपके रात्रि में ही कंस के जेल से पहुंचा दिया था नंद के यहाँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया, आज मुझे विश्वास हो गया कि वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव आप ही हैं। मुझे विश्वास हो गया। कुंती कह रही है, कुंती हाथ जोड़ करके कहती, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देवकी नंदनाय च, देवकी और वसुदेव जी के आप पुत्र हो, देवकी के आप नंद नंदन हो। मुझे पूरा विश्वास हो गया। आप नंद के यहां चले गए थे, मैं समझ गई आप पूर्ण ब्रह्म हो। आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। सज्जनों, जब तक पांडव दुख में थे भगवान साथ ही साथ रहे, भगवान साथ ही साथ रहे। आज सुखी हो गए, भगवान छोड़ करके जा रहे हैं। आज कथा में आए हो तो एक शिक्षा लेकर के जाना, जो सुख में साथ देता है वह इंसान है, लेकिन जो दुख में साथ देता है वह भगवान है। जब तक पांडव दुख में थे भगवान साथ ही साथ रहे, आज छोड़ करके। कुंती ने कहा, हम सुखी हो गए इसीलिए आप चले जा रहे हो क्या? हम सुखी हो गए हैं, आप छोड़ करके जा रहे हैं इसीलिए। मैं जानती हूं आप पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम हो। भगवान ने कहा, कुंती मुझे जानना बहुत कठिन है, मुझे कोई जान नहीं पाता। कुंती, वैसे कृष्ण कथा सब सुनते हैं, लेकिन कृष्ण को जानना बहुत कठिन है। कितने लोग तो कथा सुनकर सोचते हैं, हाँ भगवान कृष्ण हैं, लेकिन माखन चुराते हैं। क्या? भगवान है लेकिन गोपियों के बीच में नाचते हैं। लोग यही जानकर रहे हैं। अरे श्रोताओं की क्या चर्चा करूं, वक्ता भी इन्हें नहीं जान पाते। भगवान ने कहा, कुंती मुझे जो जान लेता है उसकी मुक्ति उसी क्षण हो जाती है। बस जानना ही मुझे कठिन है, मुझे कोई जान नहीं पाता। कृष्ण कथा सब सुनते हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति जल्दी मिलती, सुन तो सब लेते हैं। भगवान ने कहा, मुझे जानना बहुत कठिन है। और कुंती, तुमने तो जान लिया, और जब तुमने जान लिया तो अब रह क्या गया? अब तो तुमने जान ही लिया है। अब ऐसा करो, वरदान मांग लो। अब तुमने जान लिया ही है, तुम्हारे अंदर जो इच्छा हो वह आज मुझसे वरदान मांग लो। सज्जनों, विडंबना यह है कि कुंती ने वह वरदान मांग लिया कि मांगने की बात तो छोड़ो, कलयुग में कोई सोच नहीं सकता। कुंती वरदान मांग रही है। कुंती ने कहा, हाँ हाँ प्रभु, मुझे वरदान दे दो। कुंती ने वरदान क्या मांगा सुना दूं आपको। कुंती वरदान मांग रही है कि विपदा संतु नाह शस्वद
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती वरदान मांगती, मुझे वरदान दे दो कि विपदाः सन्तु नः सस्वद, हमारे ऊपर विपत्ति आ जावे, यही वरदान दे दो। एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति, हमारे ऊपर संकट आते रहे, आप वरदान दे दो, क्योंकि आपका दर्शन संकट में ही होता, दुखों में। सज्जनों, कथा में आए हो तो मैं तो व्यासपीठ से यह नहीं कहूंगा कि आप भी भगवान से विपत्तियों का वरदान मांगो, यह मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कथा में आज आए हो, भगवान से आप धन मांगना। जब पूजन पाठ करने लगता तो कुंती ने विपत्तियों का वरदान मांगा था, लेकिन आप भगवान से धन मांग लेना, स्त्री मांग लेना, पुत्र परिवार मांग लेना, दुकान मकान मांग लेना, लेकिन सब कुछ जब मांगने लगना तो थोड़ी से हमारी वाली बात भी कह देना। या जब सब कुछ दुकान मकान घर द्वार, जब स्त्री पुत्र परिवार मांगने लगना तो उसी में थोड़ा सा यह भी कहना कि प्रभु बीच बीच में जितना मैं सह सकूं, जितना मैं सह सकूं, थोड़ा थोड़ा आप कष्ट भी देते रहे। आप कहोगे महाराज मैं यह क्यों मांगू? यह नहीं मांगोगे तो भगवान को भूल जाओगे। ठीक? अरे महात्माओं ने इसीलिए गाया है कि दुख में भगवान स्मरण रहते, सुख में लोग भूल जाते हैं। महात्माओं ने इसीलिए तो गाया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। सज्जनों, कुंती वरदान मांग रही है कि प्रभु मुझे विपत्ति दे दो, एक के बाद दूसरी विपत्ति हमारे ऊपर आती। सज्जनों, कुंती ने विपत्तियों का वरदान मांगा, लेकिन कलयुग में लोग शायद हमारे अयोध्या में यदि हनुमानगढ़ी पर कोई 1.25 पाव लड्डू लेकर के जाए, 1.25 पाव लड्डू लेंगे केवल और जाएंगे, 1.25 पाव लड्डू चढ़ाते हुए बोलेंगे हनुमान जी इस बार मैं 1.25 पाव लड्डू लेकर आया हूं, लेकिन अब दोबारा 1.25 किलो लड्डू लेकर मैं तब आऊंगा जब हमारी 1.25 करोड़ वाली फैक्ट्री चल जाए। आप यह वरदान मांगते हैं, लेकिन कुंती वरदान मांग रही है कि प्रभु मुझे विपत्ति दे दो, एक के बाद दूसरी विपत्ति हमारे ऊपर आती। कुंती विपत्तियों का वरदान मांग रही है। भगवान ने कहा कुंती यह भी कोई वरदान होता है? ये भी कोई वरदान है? सज्जनों, भगवान ने जब ऐसा देखा तो भगवान ने कहा कुंती यह वरदान नहीं होता है। भगवान का जाना कैंसिल हो गया, भगवान रुक गए। फिर हस्तिनापुर में एक दिन सज्जनों, सूत जी महाराज 3 पीढ़ी की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित की माता उत्तरा, परीक्षित की दादी द्रौपदी और परीक्षित की परदादी कुंती कितनी महान है, यह भी चर्चा हम सब ने श्रवण किया। सज्जनों, परीक्षित का पिता अभिमन्यु कितना महान है कौन नहीं जानता। 18 वर्ष की अवस्था में कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गया। परीक्षित का पिता इतना महान है
कि गर्भ में बैठ करके बीह तोड़ने की कथा सुनता है। सोच करके देखना। अच्छा, परीक्षित का पिता इतना महान, परीक्षित का पितामह, परीक्षित के पितामह अर्जुन कितने महान है, कौन नहीं जानता कि जिसने भगवान को भी अपना सारथी बना दिया। भगवान रथ चलाने लगे, सारथी बन गए, कौन नहीं जानता। और सज्जनों, प्रपितामह भीष्म जी कितने महान है, थोड़ी सी यह भी चर्चा हो जाए। भीष्म जी कितने महान हैं। भगवान का जाना कैंसिल हुआ तो सुबह सुबह भगवान ने देखा कि राज सिंहासन पर बैठ करके युधिष्ठिर रो रहे हैं। भगवान ने समझाना चाहा। भगवान सोचते यदि मैं समझाऊंगा तो कहीं दोबारा गीता न सुनाना पड़े, इसलिए मैं क्यों समझाऊं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भीष्म बाणों की सेज पर पड़ा है, अब वही युधिष्ठिर को समझाएगा। सारे पांडवों को लेकर भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म जी के पास पहुंच गए। पूरा शरीर बाणों से बिधा है, बाणों की सेज लगी है, भीष्म जी लेटे हैं। पांडव प्रश्न क्या करते, भीष्म ने ही प्रश्न कर दिया भगवान से। भीष्म जी ने कहा, कोई जाने न जाने, मैं जानता हूं कन्हैया तो परमात्मा है, हमारे सन्मुख खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। भगवान खड़े हो गए, बोले दादाजी क्या बात है। भीष्म जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने जीवन में पिताजी की बहुत सेवा किया, पिता शांतनु की मैंने इतनी सेवा किया कि पिताजी के कारण मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। हमारी सेवा से हमारे पिताजी प्रसन्न हो गए और प्रभु प्रसन्न होकर के पिताजी ने 2 वरदान दिया, मुझे 2 वरदान दिया। पहला वरदान कि पुत्र जाओ, तुम्हारी इच्छित मृत्यु होगी। पूरा शरीर हमारा कट सकता है, लेकिन मृत्यु तब होगी जब मैं चाहूंगा। ये पिताजी का वरदान है। और दूसरा पिताजी ने वरदान दिया कि पुत्र 100 जन्म की बात जान जाओ, मैं 100 जन्मों की बात जानता हूं। प्रभु 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यह किस जन्म का पाप है, यह कौन सा पाप है जो मैं बाणों की सेज पर लेटा हूं। सज्जनों, सोच करके देखना, पैर में जब कंटक लगता है तो कितना कष्ट होता है। पूरा शरीर बाणों से बिधा है और ये बाण भी लगे नहीं है, खींच खींच करके मारे गए। कितना भयंकर कष्ट हुआ होगा भीष्म जी को, आप सोच सकते हैं। भीष्म जी ने कहा, प्रभु 100 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया, यह कौन सा पाप है। इतना सुनते ही भगवान ने कहा कि भीष्म तुम 100 जन्म तक चले गए, 100 जन्म तक, और इसी जन्म का पाप मैं बताऊं। भगवान ने कहा, भीष्म इसी जन्म का पाप बताऊं। भगवान ने कहा, भीष्म अपनी आंखों से अपना पाप दिखाई नहीं पड़ता। अपनी आंखों से दिखाई पड़े तो कोई पाप करे। भगवान ने कहा, अपना पाप अपनी आंखों से दिखता नहीं। और इसीलिए लिखा भी गया है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम
कृतम कर्म शुभाशुभम, सारे कर्म भोगने पड़े। सज्जनों, भगवान ने कहा भीष्म यह बताओ, जब भरे दरबार में द्रौपदी नग्न की जा रही थी, उस समय तुम सभा में बैठे थे कि नहीं? यह बताओ, बैठे थे कि नहीं? तुम्हारे कुल की बहू नग्न की जा रही थी और उस समय भीष्म तुम्हें शर्म नहीं लगी होगी? सज्जनों, जिस समय द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुशासन सभा में लाने लगा, तो द्रौपदी सोच रही है यहां हमारा बाल पकड़ ले दुशासन, लेकिन सभा में तो 5-5 पति बैठे हैं, क्या करेगा? और एक एक पति महावीर है। द्रौपदी पतियों की तरफ देखती, सर नीचे है। द्रौपदी को विश्वास है कि यहां बाल पकड़ ले, लेकिन सभा में तो हमारे जेठ, हमारे ससुर बैठे हैं, पितामह बैठे हैं, क्या करेगा? द्रौपदी ने दौड़ करके भीष्म जी के चरण पकड़े। बाबा आप कुछ बोलो, अपमान हो रहा है। भीष्म जी ने सर दूसरी तरफ घुमा लिया। जा जा भीष्म, आज तुझ जैसा योद्धा सर दूसरी तरफ कर लिया। द्रौपदी को विश्वास था कि यहां हमारे बाल पकड़ ले, लेकिन सभा में तो हमारे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं। द्रौपदी ने दौड़ करके द्रोणाचार्य के चरण पकड़े। गुरु जी, आप हमारे पतियों के गुरु हो, आप हमारे भी गुरु हो, आप कुछ बोलो। सज्जनों, द्रोणाचार्य जी ने सिर नीचे कर लिया और आज द्रौपदी चारों तरफ सभा में कहती, हमारा दोष क्या है, गलती क्या है? जब कोई नहीं बोला तो विदुर उठ करके खड़ा हो गया। विदुर ने कहा, जब द्रौपदी पूछ रही है इसका अपराध क्या है, तो कोई बोल क्यों नहीं रहा है? बता दो, गलती क्या है? जैसे दंड मिल रहा है, गलती क्या है? विदुर ने खड़े होकर के कह दिया, दुर्योधन ने अपमान कर दिया विदुर का। विदुर, तू शूद्र है, दासी पुत्र है, तुझे राजाओं के बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, सभा से बाहर निकल जा। विदुर ने धनुष बाण पटक दिया और विदुर ने कहा, दुर्योधन अब निकल ही जाना पड़ेगा। सबके सिर पर मुझे काल चक्र मंडराता दिखाई दे रहा है, अब इस सभा से जाना ही पड़ेगा। विदुर सभा से निकल गया, लेकिन भाग्य देखो, विदुर आज तो निकल नहीं रहा है, तेरा जीवन निकल रहा है। द्रौपदी भरी सभा में कह रही है, हमारा अपराध क्या है? जब कोई नहीं बोला तो दुर्योधन ने खड़ा होकर के कहा कि द्रौपदी तू दासी है, तू हमारी दासी है। दुशासन साड़ी खींच करके नंगी करके हमारी गोद में बैठा दे। सज्जनों, द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके कहा, दुर्योधन मैं दासी हूं, लेकिन क्या समाज में दासी को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं? द्रौपदी ने कहा कि तेरे पतियों ने दांव पर लगा दिया है, तू हमारी दासी है। द्रौपदी ने कहा, दुर्योधन यह तो हमारा भाग्य है, यह तो भाग्य है हमारा कि हमारे पतियों ने हमें अपना समझा, हमें अपना समझा, इसलिए अपनी वस्तु संकट के समय दांव पर लगाई जा सकती है। दूसरे की वस्तु पर कोई अधिकार नहीं रहता है। हमें पतियों ने अपना समझा, अपनी वस्तु दान पर लगा दी, दांव। बताओ, दासी को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। दुर्योधन कड़क करके कहता, बहुत बोलती है,
नग्न करके हमारी गोद में बैठा दो। सज्जनों, द्रौपदी को विश्वास था कि कुछ भी हो लेकिन मैं अपने बल से नग्न नहीं होने दूंगी। बड़ी तेजी से साड़ी पकड़े है, लेकिन सज्जनों कहां तो द्रौपदी, कहां 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन एक ही झटके में आधी साड़ी, और जब आधी साड़ी खुल गई तब द्रौपदी को विश्वास हो गया कि मैं अब अपने बल से भी मैं अपनी इज्जत बचा नहीं सकती। अपना भी बल छूट गया और आधी साड़ी खुली थी। द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी और साड़ी छोड़ करके उसी सभा में दोनों हाथों को उठा करके भगवान को बुलाने लगी। सज्जनों, द्रौपदी अधीर है, सभा में दोनों हाथों को उठा करके बुला रही है। थोड़ी देर द्रौपदी के साथ हम सब भी मिलकर भगवान को बुलाए। ताली वाली क्या बजाना, द्रौपदी ने ताली बजाकर नहीं बुलाया। साड़ी छोड़ दिया है, आधी साड़ी खुली है और हाथों को उठा लिया है। दोनों हाथों को उठा करके भगवान को बुलाने लगे। हम सब भी मिलकर द्रौपदी के साथ भगवान को बुलाए। द्रौपदी बुलाती, आज इतनी देर तुमको क्यों मुरारी हो गई, 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 था गरुड़ जो पास में क्या वो सवारी खो गई, था गरुड़ जो पास में क्या वो सवारी खो गई, था गरुड़ जो पास में क्या वो सवारी खो गई, था गरुड़ जो पास में क्या वो सवारी खो गई, ए समझ लेना हंसी घनश्याम होगी आपकी, ये समझ ले ना हंसी घनश्याम होगी आपकी। द्रौपदी बड़े विश्वास से कहती कि प्रभु, आप सोचते होंगे द्रौपदी की बदनामी होगी, लेकिन द्रौपदी की कोई बदनामी होना नहीं है। आज तक लोग यह कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से इज्जत बचती है, लेकिन आज के बाद लोग कहेंगे द्रौपदी ने भगवान को बुलाया लेकिन फिर भी इज्जत बच नहीं पाई। अब तो भगवान का नाम लेने से भी इज्जत जाती है। द्रौपदी बड़े विश्वास से कह रही है, हमारी कोई इज्जत जाने वाली नहीं, इज्जत तो अब आपकी। द्रौपदी बड़े विश्वास से कहती क्या, ए समझ लेना हंसी घनश्याम होगी आपकी, ये समझ लेना हंसी घनश्याम होगी आपकी, ये समझ लेना हंसी
से यदि दूर साड़ी हो गई, ओ द्रौपदी के शीश से गर जो ये साड़ी हो गई। आज इतनी देर तुमको क्यों मुरारी हो गई, आज इतनी देर तुमको क्यों मुरारी हो गई। था गरुड़ जो पास में क्या ओ सवारी खो गई, ओ था गरुड़ जो पास में क्या ओ सवारी खो गई। काट लो उनकी जुबा अपने सुदर्शन चक्र से, ओ काट लो उनकी जुबान अपने सुदर्शन चक्र से। काट लो उनकी जुबान अपने सुदर्शन चक्र से। कहीं से आवाज आने लगी, अरे द्रौपदी जुबा किसकी काटना है। द्रौपदी बड़े विश्वास से कहती कि प्रभु मैं दासी तो आपकी थी, लेकिन यहाँ लोग हमें दासी कह रहे हैं अपनी। जो लोग हमें दासी कह रहे हैं उन्हीं की जुबा काटना है। द्रौपदी बड़े विश्वास से कह रही है, क्या? काट लो उनकी जुबा अपने सुदर्शन चक्र से, ओ काट लो अपनी जुबान उनके सुदर्शन चक्र से। जो कह रहे हैं द्रौपदी दासी हमारी हो गई, जो कह रहे हैं द्रौपदी दासी हमारी हो गई। आज इतनी देर तुमको क्यों मुरारी हो गई। आज इतनी देर तुमको क्यों मुरारी हो गई। था गरुड़ जो पास में क्या वो सवारी खो गई, ओ था गरुड़ जो पास में क्या ओ सवारी खो गई। था गरुड़ जो पास में क्या वो सवारी खो गई, था गरुड़ जो पास में क्या ओ सवारी खो गई। था गरुड़ जो पास में क्या वो सवारी खो। द्रौपदी अधीर होकर भरी सभा में पुकार रही थी, सज्जनों आधी साड़ी केवल खुली थी, आधी साड़ी केवल खुली थी। सारे लोगों ने सभा में देखा कि सारी है कि नारी है, कि नारी सारी बिच नारी है, कि सारी की ही नारी है। लोग समझ ही नहीं पा रहे। सूत जी महाराज वर्णन करते, ऋषियों साड़ी समाप्त हो जाती, साड़ी समाप्त हो जाती, लेकिन जब साड़ी होती तब ना, अनंत का कभी अंत होता है क्या?
जब अनंत ही साड़ी बन गए तो अब अंत कहां होगा। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गिर पड़ा। भगवान ने भीष्म जी से कहा, भीष्म जी, अर्जुन ने किसी को नहीं मारा। प्रतिज्ञा तो उसी समय मैंने कर लिया कि अब जितने लोग सभा में बैठे हैं सब मेरे द्वारा मारे गए। अर्जुन तो केवल निमित्त था, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। सज्जनों, इसीलिए जब युद्ध हुआ नहीं था, होने वाला था, अर्जुन को मोह हो गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मामा, काका, दादा, नाना सबको देखकर मोह हो गया, युद्ध करना है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, इन अपने कुल खानदान को मारने से पाप नहीं लगेगा मुझे? भगवान ने कहा, अर्जुन, किसी को मारना नहीं है, ये सब मेरे द्वारा मारे गए हैं, तुम्हें किसी को मारना नहीं है। इनके मारने वाला जो यश है, कीर्ति, वह लेने वाला मेरे पास कोई नहीं है। वही कीर्ति तू ले ले और मारना थोड़े है।